देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम लोग जा रहे हैं दादी, पर आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपसे मिलने आते रहेंगे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आपको बहुत मिस करेंगे दादी। सॉरी अक्षय, हमने फैसला ले लिया है, अब ये फैसला नहीं बदलेंगे। बदलना पड़ेगा यार अपराजिता। 15 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, तुमने रोकने की कोशिश की थी, मैं रुका नहीं था। वो मेरी भूल थी। आज अगर तुम यहाँ से चली गई ना, तो आज तुमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और वो गलती मैं तुम्हें दोहराने नहीं दे सकता। दादी, माँ, पापा, जल्दी आइए। दादी, दादी, माँ, पापा, जल्दी आइए। दादी, माँ, क्या हुआ दादी को? हम इनसे जाने से पहले मिलने आए तो इन्हें कुछ हो गया अचानक। अम्मा, क्या? अम्मा, दादी क्या हुआ? हम अभी आते हैं। अम्मा, दादी, अम्मा, दादी क्या हुआ आपको? हेलो, मैं अक्षय बोल रहा हूँ। वो अम्मा पता नहीं अचानक से कुछ वियर्ड सा रिएक्ट कर रही है, कुछ हुआ ऐसा लग रहा है। प्लीज आप चलिए आ जाएंगे। दादी, डॉक्टर को फोन कर दिया अम्मा। अम्मा, ये क्या कर रहे हो? हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आइए और अम्मा का हाथ ना गुनगुने पानी में डाल के रखिए। पकड़िए इसे, ऐसे हाथ डाल के रखिए अंदर। हटो यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? को क्या हुआ? वो पानी लो और ये वाला हाथ ना उस पानी में डालो। दो। नैपकिन या टाल? नहीं, हाथ पोंछने की जरूरत नहीं है। गीला हाथ ना बीपी को नीचे लाने में मदद करेगा। हम थोड़ा कंट्रोल में आ रहे हैं। बस यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। क्या हुआ अर्जुन, गाड़ी क्यों रुका है? निया दिखी? नहीं दिखी तो नहीं, बट आई गेस वो यहीं कहीं आसपास है। एक्चुअली ना उसे फूल बहुत पसंद है। अगर उसका मूड खराब भी हो तो फूल देख के ठीक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है वो यहीं फूल के दुकान के आसपास कहीं होगी। जाओ देख कर आओ। हाँ मैं देख कर आता हूँ। दिखी? ये क्यों? निया को पसंद है। वैसे और क्या पसंद है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को? I mean, वो वहाँ हो सकती है ना, हम भी जा सकते हैं। हाँ अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो जरूर अपनी फूड थेरेपी पे होगी। फूड थेरेपी मतलब? फूड थेरेपी का मतलब तो तुम्हें अपनी आंखों से देख के ही पता लगेगा। एक काम करो, जो भी नियरेस्ट कैफेटेरिया ना वहाँ ले लो। कुछ ज्यादा ही नहीं पता है तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। ऑफ कोर्स है तो मेरी बचपन की फ्रेंड, बट ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं। वैसे किसी को जानने के लिए ऐसे बरसों की या जन्मों की जरूरत नहीं पड़ती। हम थोड़े ही टाइम में किसी को अच्छे से भी जान सकते हैं। अब जैसे मैं ही तुम्हें कितने अच्छे से जानने लगा हूँ। Really? हाँ, अब जैसे तुम्हारा यहाँ आने का मन नहीं था ना, पर आंटी के कहने पर तुम उन्हें मना नहीं कर पाई और मेरे साथ आ गई। हाँ पर मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए तुम्हारा मूड चेंज हो गया। अब यार देखो, थैंक्स मैंने टाइम वेस्ट नहीं करते। निया को ढूंढते हैं, लेट हो जाएंगे। वापस शुरू हो गए ना तुम। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर आई हूँ। मेरा मन अभी भी वहीं अटका है और पता नहीं ना मम्मा डिसीजन क्या लेगी।
मैंने कहा था आप लोगों से इनका ख्याल रखिएगा। पर हम तो अच्छे से ही ख्याल रखते हैं इनका। सिर्फ मेडिसिन देने से ही सब कुछ नहीं होता, जरूर इनके सामने ऐसा कुछ हुआ है जिससे इन्हें शॉक लगा और इनका बीपी शूट हो गया। छवि, अम्मा को पता है कि अपराजिता और तुम सब घर छोड़कर जाने की बात कर रहे थे? फिर वही हुआ है ना, उसी बात को सुनकर शॉक लगा है अम्मा को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अपराजिता। सही कह रहे हैं मिस्टर सिंह, आपकी अम्मा जी की संभलती हुई हालत के जिम्मेदार यही हैं। अगर अपराजिता जी ने अम्मा जी के बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट एड नहीं दिया होता तो यहाँ आने के बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। आपको तो थैंकफुल होना चाहिए इनका। जी जी, मैं हूँ थैंकफुल, बहुत ही थैंकफुल हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ना, कुछ प्रेस किया, पानी में हाथ डाला, सब नॉर्मलाइज हो गया। मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन अम्मा की इस हालत की वजह भी तो तुम ही हो ना। मतलब अगर तुम ये जिद नहीं करते ना घर छोड़कर जाने की, तो शायद अम्मा को शौक नहीं लगता इस बात का। अब है ये हालत अम्मा की। अम्मा, देखा अपराजिता, तुम्हारा हाथ लगते ही बॉडी में हरकत शुरू हो गई है। शी इज रिस्पॉन्डिंग। ओह, यही तो बात है ना डॉक्टर साहब, अम्मा की मेडिकल कंडीशन अपराजिता के छूने से, उसके आसपास रहने से बेटर हो रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें रुक जाना चाहिए अम्मा के आसपास। मतलब देखिए मिस्टर सिंह, ये आप लोगों का आपसी मैटर है, पर जितना मैं अपराजिता को जानता हूँ वो बहुत समझदार हैं। अम्मा जी के लिए उनका कंसर्न सबने देखा है। मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में अम्मा जी को छोड़ के वो कहीं जाएंगी। रिकवरी के साइन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं ये मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ। जी, लेकिन अब से लगातार इनको मॉनिटर करने की जरूरत है। कुछ कह रही है शायद अम्मा। जी जी, थैंक गॉड, अम्मा की बॉडी में कोई तो मूवमेंट हुआ। अप्पू अप्पू देखो ना, अम्मा क्या बोलने की कोशिश कर रही है। हटो हटो। अम्मा क्या कह रही हो? अम्मा क्या कह रहे हो? अम्मा आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ अम्मा बोलिए फिर से। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा क्या कह रही है। माँ हम ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। बोलिए दादी।
ठीक है। क्या कहा? दादी कह रही है बिट्टी तुम हमसे वादा करो, तुम और तुम्हारी बेटियां हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा ने इतना लंबा कहा? हाँ अम्मा इतना लंबा कभी नहीं कहती। इतना ही लंबा? हटो तुम, हम सुनते हैं। अरे हम कह रहे पापा आप ट्राई करो। वो बोले सुन लो। हटो। अम्मा बोलो, क्या कह रही हो आप? अरे हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा हमने सच्ची सुना था, एक बार आप सुन लो ना। मैं ट्राई करता हूँ। अम्मा मुझसे कहो क्या कह रहे हो आप? हाँ अप्पू इस घर को, अम्मा कह रही है कि अप्पू को ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हम सुनते हैं। हटो छवि। तो मैंने सुना वही कहा है। जी जी। एक मिनट अम्मा। अम्मा हमको माफ कर दो ना। देखो अब तो हमने तुम्हारी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया है ना। अम्मा माफ कर दो ना जीजी को। एक बार आप ठीक हो जाइए, फिर आपके दिल में जीजी को लेके जितनी भी कड़वाहट है ना, हम सब निकाल देंगे और आप दोनों को फिर से मिला देंगे। हाँ लेकिन पता नहीं अम्मा दोबारा ठीक होगी भी या नहीं, क्योंकि तुमने तो प्लान बना लिया है ना अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जाने का। ये काम कर देना आशा। अच्छा भी जी हम सब बाहर चलते हैं। अम्मा और अपराजिता को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। ये लोग आपस में तय कर लेंगे, देखते जो करना है करेंगे फिर। चल आशा आ जाओ। आओ जी चल आओ चलो चलो। अम्मा यू नो व्हाट, निया हर बार ऐसा करती है। जब भी उसका मूड ऑफ होता है ना, कोई भी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढती है या कैफे ढूंढती है और वहां जाके बहुत सारा मीठा खाती है। हम ऑलरेडी 4 कैफेज में जाकर आ गए, तब तो वो कहीं नहीं दिखी। वैसे एक बात पूछूं? अगर निया तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो तुम लोगों ने कभी डेट क्यों नहीं किया? जैसे हर चलती हुई चीज कार नहीं होती, वैसे ही हर दोस्ती प्यार नहीं होती। पर जिससे प्यार होता है उससे दोस्ती जरूर होती है, और वो मुझे अब किसी और से होने लगा। कोको थैंक्स जी। दिशा और अर्जुन निया को लेकर आते ही होंगे, तुम परेशान मत हो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कुकू, जो अप्पू को अम्मा के पास थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया।
अम्मा अप्पू के साथ बहुत कंफर्टेबल है। एंड आई एम श्योर अप्पू कभी भी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी। ठीक है तो नहीं हो रहा है ना सब कुछ। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। और मैं जानता हूं अपराजिता का इस घर में रहना कितना जरूरी है। मैं समझता हूं वो जिस तरह से अपराजिता अम्मा का ध्यान रखती है, ऐसे शायद और कोई नहीं रख सकता है। लेकिन ये भी तो प्रॉब्लम है ना। मम्मी अगर अप्पू मान भी जाती है रहने के लिए, फिर निया उसका क्या? वो एक्सेप्ट कर लेगी अपराजिता को ऐसे? कुक्कू, तुम इस समय हेड ऑफ द फैमिली हो। तुमको सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि इस घर के लिए सही क्या है और गलत क्या है। रही बात निया की, शी इज अ किड, बच्ची है वो। यू डोंट वरी अबाउट हर, हम उसको समझा देंगे। थैंक्स जीजी। बस एक ही बात है, मेरे किसी भी फैसले से मेरे किसी भी बच्चे को चोट पहुंचे या तकलीफ हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुकू, वो बच्चे हैं, बच्चे बहुत अडेप्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। और कहा ना, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट निया, उसको हम समझाएंगे। तुम बस ये ध्यान दो, हाउ टू कीप आवर फैमिली अंडर वन रूफ, दैट्स इट। मम्मा ने तो बोला है कि सामान पैक करके रेडी रहना, पर दी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कैसे रिएक्ट करें? करना तो वही पड़ेगा जो माँ चाहेंगी, पर हमें नहीं लगता वो इस घर को छोड़कर जा पाएंगी। वो जानती है दादी को उनकी कितनी जरूरत है। पर दी मम्मा ये भी तो जानती है ना कि अगर मम्मा यहाँ रही तो निया दी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मम्मा यहाँ नहीं रहेंगी। यू मे बी राइट। कितना अजीब है ना, इतने सालों तक हम इसी घर में रहे और हमें इस घर से निकाल दिया गया था। बड़ी मुश्किल से लौट के आए थे और फिर जाना पड़ रहा है। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम सब यहीं रुक जाए। मम्मा नहीं मानेंगी दी, उन्हें लगता है कि उस घर में रहकर भी वो दादी का ध्यान रख सकती है, बार बार यहाँ आकर। पर दादी को उनकी 24 घंटे जरूरत है। हमें नहीं लगता कि माँ को उन्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना चाहिए। छवि, आशा, क्या बात है, इतनी सैड क्यों लग रही हो दोनों? एक बात पूछूं, तुम लोग भी वाकई ये घर छोड़कर जाना चाहते हो? मैं जानता हूं, मैं कभी अपनी माँ के लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, कभी अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा पापा नहीं बन पाया, मैं जानता हूं। लेकिन तुम लोग ये भी जानते हो ना कि मैं कोशिश तो कर रहा हूं। क्या उसके बावजूद तुम लोग अपने पापा को छोड़कर जाना चाहते हो? हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते पापा। सच तो ये है, हम आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। 15 साल पहले हम छोटे थे, जो कुछ भी हुआ ना हम उसे रोक पाए और ना आप दोनों को एक साथ मिलाने के लिए कुछ कर पाए। पर अब हम बड़े हो गए हैं पापा, हम जानते हैं आप दोनों एक दूसरे की कितनी चिंता करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहेंगे। पापा हम आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं। प्लीज अब कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम सब एक साथ एक परिवार बनकर एक छत के नीचे रह सके। पापा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम्हें अपने पापा या मम्मा में से किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा। मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, डोंट वरी। मम्मा
मम्मा नहीं मानेंगी पापा, और अगर मम्मा यहाँ नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे। हाँ पापा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है इस औरत ने। बेबी आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार करती है और तुमसे नफरत। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। कांट यू सी कि वो अक्षय को तुमसे छीन रही है, हमसे छीन रही है। I knew this, मुझे पता था तुम यहीं होगी। अर्जुन, वैसे दिस इज नॉट डन यार, तुम यहाँ दबाकर खा रही हो और वहाँ पागलों की तरह तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहे हैं। बुला लेती ना, साथ बैठ के खाते। मुझे भी पता था कोई और आए ना आए तुम जरूर आओगे। तुमने देखा ना, मॉम के घर से जाने के बाद डैड का पूरा अटेंशन अपनी दूसरी फैमिली पे। इट्स लाइक मैं मैटर भी नहीं करती। तो मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगे भी और मेरा साथ भी दो। तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे।